बोल सतगुरु भगवान की जय हो। सतगुरु दयालनाथ जी महाराज की जय। सतगुरु शेरनाथ जी महाराज की जय हो। सतगुरु की संगत बैठियां वहां सतगुरु दे रहा हेला। दयालनाथ शीस चरना धर्यो बनया शेरनाथ का चेला। गीता पढ़ी गुरु ज्ञान की लख्यो आत्मदेव। शेरनाथ गुरु ज्ञान से मिट्या भ्रम का भेद। हे मनुष्य, अगर तू आत्म की खोज करना चाहता है, अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहता है और मुक्ति को चाहता है, तो इन 5 विषयों को विष के समान त्याग दे और शील, संतोष, दया, धर्म और सत्य के मार्ग को अपना ले। मुक्ति के मार्ग पर चलने वाले मनुष्य को पहले तो इन 5 ज्ञान इंद्रियों को जानना होगा कि ये 5 ज्ञान इंद्रियां क्या है और इसके विषय क्या है। जिज्ञासु को इन 5 ज्ञान इंद्रियों और 5 ज्ञान इंद्रियों के विषय को त्याग देना चाहिए। पहले इसका ज्ञान होना चाहिए कि ये 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 विषय क्या है। इसको सदा के लिए त्याग देना है। पहले समझें ये 5 ज्ञान इंद्रियां क्या है और 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय क्या है। ये 5 विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 विषयों को ही समझना है। पहला विषय है शब्द। कोई भी शब्द हम सुनते हैं तो हमारी इंद्री है कान। कानों से हम शब्द सुनते हैं। शब्द विषय हुआ और क्या कान इसकी इंद्री है। शब्द और कुशब्द की पहचान करनी है। अब इसको समझने के लिए एक उदाहरण देते हैं और इसके विषय से कैसे बाहर निकलना है। अगर इसको नहीं समझेंगे तो इसके अंदर फंस जाएंगे। उदाहरण है, जैसे शब्द हम कानों से सुनते हैं तो कानों का विषय शब्द हुआ। उदाहरण के लिए हम सांप को लेते हैं। सपेरा बीन बजाता है, उस बीन से जो शब्द निकलता है, सांप कहीं भी हो उसके आसपास उसके कानों में वो बीन, वो शब्द की धुन पड़ेगी और वह धुन इतनी प्यारी है और उस सांप को ही प्यारी लगती है। तो वह सांप क्या करेगा, वह सर्प जहाँ पर धुन बज रही है वहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि वो उसके अंदर आसक्त हो चुका है। आसक्ति सांप की उस शब्द के अंदर होने के कारण वह उसके अंदर बेहोश हो जाएगा और वह अपनी सुध बुध खो देगा। जब वह अपनी सुध बुध खो देगा तो वह सपेरा क्या करेगा, उस सांप को पकड़ के उसका जो मुख के अंदर जहर है वह निकाल देगा। तो सांप को इस शब्द विषय के बारे में जानकारी नहीं थी, इसके अंदर आसक्ति थी। अगर जानकारी होती तो वह सपेरे के जाल में क्यों फंसता। वह तो एक जीव है, उसे इस चीज की जानकारी नहीं है, पर मनुष्य तो बुद्धिजीवी है, इसके तो अच्छे बुरे की परख है। सबसे पहले शब्द को समझना है और शब्द के विषय शब्द को समझना है और जो इसकी इंद्री है, जो कान है, शब्द और कुशब्द की पहचान करके सांप की तरह, सर्प की तरह इसके जाल में फंसना नहीं है। इसमें आसक्ति को ही त्यागना है, नहीं तो हमारा वही हाल होगा जो सर्प का हाल हुआ है। वह सपेरा चाहे तो
उस सांप को मार दे, उसकी कोई दवाई बनाएगा, कोई जड़ी बूटी बनाएगा, और या फिर वह सपेरा उसे अपने खेल के लिए, मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करेगा। दूसरा विषय है स्पर्श और चमड़ी इंद्री है, ज्ञान इंद्री है, दूसरी चमड़ी और स्पर्श इसका विषय है। किसी चीज को छूना यही स्पर्श है, इससे हमें ठंडे और तत्व का आभास होता है। उदाहरण के लिए हम स्पर्श विषय को जानने के लिए इसमें जो आसक्ति को कैसे त्यागा जा सकता है, तो इसके लिए हम समझेंगे, जैसे हाथी है, हाथी बहुत बड़ा है और ताकतवर भी है, उसे काबू में नहीं किया जा सकता, उसके स्पर्श विषय लागू है। तो वह ज्ञानी जन या वो योगी क्या करते हैं, हाथी को पकड़ने के लिए एक कागज की हथनी बनाते हैं और वहां पर एक गड्ढा खोदते हैं, उसके सामने कागज की हथनी को लगाया जाता है। वह स्पर्श विषय के कारण हाथी उस हथनी को असल समझ के उसे स्पर्श मात्र के लिए दौड़ने के लिए आता है, और आगे उसको खड्डा दिखाई नहीं देता, वह उसके अंदर गिर जाता है। तो वह लोग क्या करते हैं, जिन्होंने यह जाल रचाया है, वह उसके कान के ऊपर अंकुश रूपी कुंडे मार मार के उसको अपने वश में कर लेते हैं। ऐसे भ्रम में डालते हैं कि वह अपने आप को, अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाता है वह हाथी। तो तीसरा विषय है रूप और ज्ञानेंद्री है आंख। हम आंखों से रूप की पहचान करते हैं, दृष्टि और कुदृष्टि। तो जो अध्यात्म के मार्ग पर चले वह अपनी दृष्टि सम रखें। तो इसके उदाहरण के लिए हम जैसे बरसात के मौसम में कीट पतंगे ऑटोमेटिकली अपने आप जो शाम को अंधेरे में अपने आप ही आ जाते हैं, तो वह क्या करते हैं, वह कीट पतंगे जहां तो अग्नि जल रही होगी, अग्नि के अंदर उस रूप के अंदर आशक्ति के कारण उसके अंदर पड़ के मरते जाएंगे। जहाँ कोई बल्ब चस रहा है तो वह बल्ब के साथ उस रूप विषय के कारण उसके साथ लगते जाएंगे और नीचे गिरते जाएंगे, उसके पांख झड़ते जाएंगे, क्योंकि उनके रूप दृष्टि लगी हुई है, वह उसके अंदर आसक्त हैं। तो मनुष्य को यह तीसरी जो विषय है रूप, इसको समझना चाहिए। चौथा विषय है रस। तो इंद्री है हमारी जीभ, हमें खट्टे मीठे का आभास अपनी जीभ से ही होता है। तो इसके लिए हम क्या उदाहरण लेंगे, जैसे संत जनों ने एक श्लोक में कहते हैं, मक्खियां बैठी सहंत पर रही पांख लिपटा, उड़ने का सांसा भया तो लालच बुरी बला। जो रस विषय के अंदर आसक्ति दिखाता है, जैसे मक्खी, वो मक्खी है, मक्खी ने क्या मीठे के साथ आसक्ति दिखा रखी है, वो उसके ऊपर बैठती है, बैठने से उसके पंख उसके अंदर लिपट जाते हैं और वह छूट नहीं पाती, सिर्फ उस रस विषय के कारण। तो पांचवा विषय है गंध। तो नासिका हमारी इंद्री है, इससे हम सूंघ कर पता लगा सकते हैं भी यहाँ सुगंध है या दुर्गंध है। उदाहरण के लिए एक भंवरा होता है, भंवरे को लेते हैं, वह किसी सुगंधित फूल के ऊपर बैठता है और फूल के अंदर उस सुगंध के कारण इतना मोहित हो जाता है, जब फूल मुरझाता है तो वह उसे पता नहीं लगता और फूल मुरझाने से वह अपने श्वास की घुटन के कारण ही बीच में ही अपने प्राण त्याग देता है। तो सुगंधी के अंदर इतना मोहित नहीं होना, इतनी आसक्ति नहीं दिखानी इन पांचों विषयों में कि हमारा जो उदाहरण दिए है उन जीवों के जैसा हाल हो। इसलिए इन पांचों विषयों को विष के समान त्याग देना चाहिए। इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाले विषय केवल शरीर और मन को ही संतुष्ट कर सकते हैं, आत्मा को नहीं। जिस प्रकार